दोस्तों, YouTube चैनल अमेजिंग इंडिया में आपका स्वागत है। एक सबसे प्राचीनतम वस्तु यानी गोबर और एक सबसे नवीनतम वस्तु यानी कि मोबाइल, यदि दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आपको क्या लाभ हो सकता है। गोबर की चिप, आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन गोबर की भी चिप बनाई जाती है और ये आपके मोबाइल के रेडिएशन को कम से कम करती है, जिससे आपके स्वास्थ्य पर पड़ने वाला विपरीत असर नहीं पड़ता। इस बारे में हमने विस्तार से बात की शैलन जी से, जो कि स्वयं इस चिप को बना रही हैं, और उन्होंने हमें और अधिक जानकारी इस बारे में दी कि वो कैसे चिप बनाती हैं और इसका मूलतः क्या उपयोग होता है। कि इससे क्या होता है, इतना नुकसान फिर हार्ट के यहाँ हम जेब में रख लेते हैं, तो जेब में क्या जब ये रहती है मोबाइल के पीछे, तो वो सारी चीजें हमें घातक जो है वो अपने ऊपर कवर कर लेती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, गोबर में इतनी बड़ी शक्ति होती है। क्या जिसको आपने किसी को चिप बेची हो और उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव आपके साथ साझा किया? जी हाँ, मैं बहुत लोगों ने बताया कि क्या बोलते हैं, हमें उसके बाद में जैसे सर का भारीपन है वो कम हो गया है मेरा। पहले मैं काफ़ी घंटों घंटों बात करता था, और अब ये मैंने जब आपने दीदी दी है मुझे ये, तब से मेरा सर का भारीपन और चिड़चिड़ापन जो होता था मोबाइल में बात करने के बाद में, वो काफ़ी हद तक कम है। ये रिजल्ट है मेरे पास में उसका। यानी अगर किसी को ये चिप चाहिए हो तो आपसे फोन को संपर्क हाँ, कर सकते फोन पे संपर्क कर सकते हैं। हैं। क्या फोन नंबर है आपका? 9425491866। तो इसे रिपीट करिए। 9425491866। आपका मूल उद्देश्य गौवंश का संरक्षण है, तो आप क्या सोचते हैं, क्या व्यावसायिक अपॉर्चुनिटी भी लोगों को उपलब्ध करा सकती हैं? कोई बेरोजगार बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनको क्या कुछ इस तरह की विकल्प आप दे सकते हैं? जी हाँ भैया, क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड है सोनल श्रीवास्तव, वो भी मेरे साथ करती हैं। तो और भी बाकी हमारी कॉलेज की जो लड़कियां हैं जो बाहर से आई हैं, रीवा से, बिहार से, कहीं से, तो उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो पार्ट टाइम सुबह शाम में करके वो इनमें हेल्प करती हैं, तो उनको मैं उस हिसाब से पेमेंट करती हूँ। जैसा अभी आपने बताया कि गोबर का है, अगर किसी भैया के पास या बहन के पास में विकलांग गौ माता है, तो वो गोबर को रखे और वो गोबर हमें दे दें, या फिर जैसे कंडे हैं, उपले हैं, ये ऐसे उपले बना के सेल कर दें। हम उनको एड्रेस दे देते हैं कि वो यहाँ से फला जगह से मिल रहे हैं, तो मैं उन्हें ये अवेलेबल करवा देती हूँ, उनके नंबर दे देती हूँ। प्लस क्या बोलते हैं, अगर नहीं होता तो मैं खरीद लेती हूँ उनसे। मतलब लोगों के पास ये विकल्प है कि दूध के अलावा भी गौ माता उनके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। जी हाँ, क्योंकि अधिकतर लोग गौ माता को सड़कों पे छोड़ देते हैं कि अभी दूध देना बंद कर दिया है इसने, तो अब कोई काम की नहीं है। पर मैं जानती हूँ कि दूध से ज़्यादा उनका गौमूत्र और दूसरा क्या बोलते हैं, गोबर है। क्योंकि गोबर से आजकल इतनी सारी चीज़ें बन रही हैं, अब तो पेंट भी बनने लगा है, ईंट भी बनने लगी है, मोबाइल की चिप भी बनने लगी है, तो काफ़ी प्रोडक्ट गोबर के आ गए हैं। तो गौ माता, क्योंकि हमारी जो जन्म देने वाली माँ है वो तो सिर्फ एक ही बार दूध पिलाती है, पर गौ माता तो हमें ज़िंदगी भर दूध देती है, ज़िंदगी भर हमारा पोषण करती है, तो हम उसे फिर सड़क पे क्यों छोड़ें। श्रीमती पाठक के दावा करने कि गोबर से बनी हुई चिप से मोबाइल के रेडिएशन को कम किया जा सकता है, हमने इस मामले में रिसर्च की और गूगल का सहारा लिया। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष ने कुछ समय पूर्व एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोबर से बनी हुई चिप को जारी किया था। उन्होंने इसका नाम गौ सत्व कवच दिया था। आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कठेरिया ने दावा किया कि यह चिप न केवल मोबाइल से पैदा होने वाले रेडिएशन को रोकती है, बल्कि कई बीमारियों में भी आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इस बारे में राजकोट स्थित सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट ने भी एक रिसर्च किया है। इसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और अलग अलग साइज की चिप्स को लिया और उससे साबित किया कि गोबर से बनी हुई ये चिप्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स से निकलने वाली किरणों को कम से कम कर सकती हैं। हालांकि देश के कई जाने माने वैज्ञानिक इस रिसर्च से प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने इस कंक्लूजन को पूरी तरह गलत बताया है। लेकिन ये सही है कि यदि गोबर का सही उपयोग किया जाए तो इससे घरेलू उपयोग की काफ़ी सारी वस्तुएं बन सकती हैं। मेरा अगला वीडियो इसी पर आधारित है। इस वीडियो के सारे विजुअल्स फोटो जर्नलिस्ट संजय हिन्ना ने शूट किए हैं।
तो दोस्तों आपने देखा कि गोबर किस तरीके से आपके मोबाइल से होने वाले नुकसान को न्यूनतम कर देता है। इस बारे में हमने शैलेंद्र जी से विस्तार से बात की। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।